तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, आपके जूनियर आ जाएंगे, तो जब भी आपके जूनियर आएंगे यहाँ, अगर इनसिटी कॉन्सेप्ट का नाम लेंगे तो आप लोग ज़रूर उनको मदद कीजिएगा। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी लोग जानते हो कि एनसीटी 2023 से आया हुआ है एनईपी के तहत एक नया कोर्स है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस बार पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो मिशन 2027 के लिए लगेंगे, तैयारी करेंगे और इस वर्ष का एडमिशन प्रोसेस के लिए लगेंगे, जिन्होंने भी इस वर्ष पेपर को अटेम्प्ट किया है। अभी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं और ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का क्या नाम है? ओके, हाँ, इससे पता चल गया है कि हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को तैयारी करवाते हैं, आप सभी लोग जानते हो। इस वर्ष आप सभी लोग जानते होंगे 284 प्लस यूनिवर्सिटी शामिल हो गया एनसीटी में। पहले 74 या 78 के आसपास था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला हुआ है, सही है ना? बहुत बढ़िया। हरियाणा में इसका रैंक 1 है, ऐसा है क्या? रैंक 1 है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ इसमें से कुछ लोग हरियाणा के भी हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, दिल्ली से हैं। तो हो सकता है बिहार से, यूपी से हो, सोच रहे हो यार बहुत दूर है, तो यहाँ आना चाहिए या नहीं। इन लोगों से बात करेंगे। आपके मन में जितना भी सवाल आ रहा है ना, सभी सवाल को लेंगे। वीडियो को अंतिम समय तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पास आ जाइएगा जी। आप अपना नाम बताइएगा और आप किस कोर्स में यहाँ एडमिशन लिए हो और तैयारी कैसा, पढ़ाई कैसा चल रहा है यहाँ? मेरा नाम पारुल शर्मा है। मैं BSc B.Ed लाइफ साइंस का कोर्स यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ की पढ़ाई अगर एकेडमिक की बात करें तो बहुत अच्छी है और जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत नर्चरिंग है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप तो यहाँ से ही हो ना, हाँ, इसलिए बड़ाई कर रही हो। ये जो है ना, मिली थी नोएडा सेक्टर 62 था ना, इनका एग्जाम सेंटर पर आ था और ये आइसक्रीम खा रही थी, वो वीडियो भी अपलोड है। चलिए, आप बताना, आपको तो हॉस्टल मिला है, आपके हॉस्टल का नाम क्या है? मीरा भवन। ओके, उसका फीस के बारे में बताना, आप अपने हॉस्टल के। फीस अब एक साल के अप्रोक्स 12,800 होती है और मेस चार्जेस अलग होते हैं, वो जाते हैं अप्रोक्स 3,650। और जब आप हॉस्टल से बाहर निकलोगे, मतलब जब आपका हॉस्टल शिफ्ट होगा, उसके बाद आपको 400 जो सिक्योरिटी फीस होती है वो वापस मिल जाती है। रैंडम सवाल लेंगे कई सारे। तो सबसे पहले आप ये बताना कि आपका 350 के आसपास इंडेक्स था ना, उस समय हुआ ना, परसेंटाइल में नंबर आया था। लेकिन हम यहाँ बात करें रो स्कोर, जो इन फिगर में देता है NTA, उसके बारे में बात करें। 351 इनका था। BSc B.Ed में इनको एडमिशन यहाँ प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा आप बताओ कि जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके मन में डर है कि यहाँ एडमिशन ले या ना ले, पता नहीं पढ़ाई कैसी होगी, आप क्या कहना चाहोगे BSc B.Ed के लिए? तो जो स्टेट के बच्चे हैं, मतलब हरियाणा के बच्चे हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अदर स्टेट्स के मुताबिक तो पहले जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बच्चों को जानकारी नहीं थी तो अधिकांश का एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब बहुत लोग जानते हैं, तब उसी का होगा जिसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने लायक नंबर रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम लोग हैं ही, गाइड करेंगे। बाकी अगर कोई भी सवाल आपको इस यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, कमेंट में लिखना। इन लोग वहाँ पे आपको जो है आपके हाँ बिल्कुल। अब प्रियंका से बात करते हैं। आप कहाँ से हो? सर मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। ओके, आपका BA B.Ed कोर्स है? जी सर। इनका BSc B.Ed था, इनका BA B.Ed है। तो आप बताना BA B.Ed में कैसी पढ़ाई होती है? BA B.Ed में जो BA के आपके सब्जेक्ट्स हैं वो 3 रहेंगे और जो B.Ed के सब्जेक्ट होते हैं वो 4 रहेंगे। तो BA की जो पढ़ाई होती है वो अलग डिपार्टमेंट में होती है और जो B.Ed का डिपार्टमेंट है वो आपका अलग रहेगा। और एकेडमिक्स की बात करें तो टीचर्स बढ़िया हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करते हैं। मीडियम किस मीडियम में पढ़ाई होती है, हिंदी या इंग्लिश? दोनों मीडियम। दोनों मीडियम में? एक ही क्लास में दोनों मीडियम? यस सर। ओके, ऐसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इंग्लिश मीडियम ज़्यादा हो। ये सर होता है कभी कभी कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा होता है क्योंकि हिंदी के बच्चे कम हैं थोड़े, बट नहीं, दोनों ही इक्वल रखा जाता है। मैम अपनी तरफ से पूरा जो हिंदी मीडियम से उनको डरने की आवश्यकता नहीं सर नहीं है। चलिए, आपको भी हॉस्टल मिला है? यस सर। कौन सा हॉस्टल है? मीरा भवन।
सेम है, यस सर। मतलब बीएससी बीएड हो या बीए बीएड सेम हॉस्टल मिलता है। नहीं आईटेक वालों को वैसे ओके 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 ओके। खाना कैसा है हॉस्टल का? सर बढ़िया है हमारा। आप दोनों हरियाणा से हो, जी सर। इसीलिए बढ़िया लग रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं सही में है। अच्छा है सर। अच्छा है सर। ओके ओके ओके। आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के लिए कुछ कहना चाहोगे? तो मैंने तो सारी पढ़ाई अपनी एनसीटी कॉन्सेप्ट से ही की थी, डोमेन्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने एनसीटी कॉन्सेप्ट से ही पढ़े थे। काउंसलिंग भी सर ने हेल्प की थी मेरी, तो मेरे लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है एनसीटी की तैयारी के लिए, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो इस चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। आप बताओ। सर अगर लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी करना चाहते हो तो सर की मैराथन ज़रूर लगा लेना। मैंने सर की मैराथन ही लगाई थी, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था, तो मैं तो कहूँगी कि मैराथन तो मस्ट है, लगा ही लेना। क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं। नंदनी बिहार से है, आप भी बिहार से हो ना? आप भी बिहार से हो? आप दिल्ली, आप बिहार से हो। अब चारों एक साथ आ जाओ। आप भी बिहार से हो ना? आप भी आ जाओ, आपसे भी बात करेंगे। हाँ, सब लोग बिहार से हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यार इतना दूर है, एडमिशन ले या ना ले। इनके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे। हो सकता है इनके फैमिली भी प्रेशर डाल रहे होंगे, यार इतना दूर क्यों जाना। बहुत सारे ऐसे सवाल आए होंगे, आना लाजमी है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यहाँ आके पढ़ाई करना है, किन किन समस्या का सामना करना पड़ा इन लोगों को, ताकि आपको आसानी हो। बताओ आप यहाँ एडमिशन क्यों ली? सर अच्छी यूनिवर्सिटी थी और हाँ। यहाँ का एकेडमिक सेशन भी अच्छा था और यहाँ पे इन्वायरमेंट वगैरह अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने। तो आपने, आपके घर वाले मना नहीं किए हैं कि इतना दूर क्यों जाओगी, बिहार में ले लो, यूपी में ले लो? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा और मार्क्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सब कुछ सही था। यहाँ खाना पसंद आता है आपको? बिहार वालों के लिए स्टार्टिंग में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। यहाँ दाल ज़्यादा मिलता है क्या? हाँ जी सर, पराठे और दाल, अरे मूंग का दाल हो गया, ये सब फेवरेट है राजमा यहाँ। मसाले वाले। ओके ओके। तो आप बीए बीएड में एडमिशन लिए हो, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रहा है? हाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। आपको हॉस्टल मिला है? नहीं। देखिए ये बहुत बढ़िया मतलब एक सवाल है आपके लिए कि अगर आपको हॉस्टल ना मिला तो आप कहाँ रहेंगे? आम तौर पे पीजी में रहेंगे, पीजी मिल जाएगा आसानी से। तो आप बताओ कि आप कहाँ रहती हो, मतलब किस साइड रहती हो यूनिवर्सिटी के? मैं यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में रहती हूँ, 3rd नंबर गेट है वहाँ पे रहती हूँ। वहाँ पे आपको बहुत सारी पीजी अवेलेबल हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, और पास में पड़ता है, डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत है बाहर से यहाँ? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है। हेल्पिंग डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ पे सारे लोग हेल्प वगैरह करते हैं हर एक चीज़। क्लास कब से कब तक चलती है? सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक क्लास चलती है। लगातार? नहीं फिर बीच में 1 घंटे रेस्ट होते हैं। बस lunch 1 वगैरह। घंटे? हाँ बस। अरे इतना क्लास चलती है? 7 सब्जेक्ट होते हैं। चलिए, अब इनका भी नाम नंदनी ही है और ये भी बिहार से है। तो आप नंदनी बताओ सीयूटी एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ। मतलब आपको अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो सर के साथ जुड़िए। सर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मतलब वो मत होना, मतलब घबराना मत कि अभी तक नहीं आया मेरा नाम। जो दूसरे स्टेट में जो यूनिवर्सिटी होती है वो लेट से नाम देते हैं दूसरे स्टेट वाले बच्चों का, सबसे पहले अपने स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए किसी को मतलब वो नहीं करना, हाइपर नहीं होना कि मेरा नहीं आया, अभी तक नहीं आया। थोड़ा वेट करना है, फिर आपका भी जो है नाम आ सकता है उसमें। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि आप लोग अभी परेशान होंगे, पक्का होंगे लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कम से कम 45 दिनों तक चलती है, 45 दिनों तक। और सबसे लास्ट वाला जो प्रक्रिया है ना, उसको हम लोग कहते हैं मॉपअप राउंड या स्पोर्ट राउंड। तो वहाँ तक आपको वेट करना है। अगर आपका कम नंबर आया है तो बने रहना है। तो आप बिहार से यहाँ आई, आपके घर वाले मना नहीं किए क्यों इतना दूर जा रही हो आप? नहीं, वो यूनिवर्सिटी का उन्होंने देखा सब बढ़िया है, अच्छा इन्वायरमेंट। ऐसे लोग डरते हैं, ऐसे हरियाणा का नाम सुन के हमारी तरफ की सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए, ऐसा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। क्यों नहीं है? मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि बड़ा से बड़ा गाड़ी हो गया। कितना कौन कौन गाड़ी का नाम लूँ, हर एक गाड़ी महिलाएं लोग चला रही हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप कुछ बताओ, आपके क्लासेस कैसी चलती है, कुछ बताओ। क्लासेस तो बहुत बढ़िया चलती है। जैसे कि हम यहाँ पे डुअल डिग्री कर रहे हैं, तो जैसे बीए की क्लासेस अलग डिपार्टमेंट में चलता है।
तो अगर किसी बच्चा को यहाँ आना है तो आ सकता है। हाँ। चलिए एक सवाल लेंगे, आप बताना कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्या क्या सुविधा मिलती है? आपके डिस्टेंस के मतलब आपको जितना डिस्टेंस है ना उसके हिसाब से आपको मतलब हॉस्टल जल्दी मिल जाएगा। जैसे हम आए यहाँ पे लेट से थे लेकिन यहाँ पे एक भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब हम जाके वहाँ पे बताएं कि हमारा डिस्टेंस है इतना, तो फिर उन्होंने भी देखा और उन पे ध्यान दिया और हॉस्टल्स हमें भी दिए उन्होंने। इसीलिए आपको अब लास्ट में भी आओगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ये हॉस्टल की सुविधा हो गई। और आगे और फीस भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा फीस है नहीं। आपको हॉस्टल मिला है तो हॉस्टल की सुविधा होगी ना जी, वाईफाई वगैरह मिला होगा, वाईफाई है, खाना भी अच्छा बिजली होता है, 24/7, हाँ, पानी का कोई दिक्कत नहीं, वाटर कूलर है। पढ़ने के लिए यहाँ है सुविधा। हॉस्टल्स के अंदर रीडिंग रूम बनाया गया है, उसमें बच्चे अपने रात तक पढ़े। फिर से कॉमन रूम बनाया गया है हॉस्टल्स के अंदर, जहाँ पे बच्चे एक साथ बैठ के अपना जो भी बात शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं। अभी जिस ग्राउंड में है, इस ग्राउंड के कोने पे भी तो एक है, क्या है ये बना? ये जवाहरलाल सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। कितना सीट होगा इसमें हाँ कभी आप गए हो? हाँ। साइबर भी है क्या कि सिर्फ साइबर लाइब्रेरी की सुविधा है यहाँ बगल में है? आप नहीं घूमी हो क्या अभी? सर इस साइड नहीं। ये निकिता है और ये दोनों बहन बहन हो ना, हाँ। बिहार की है। आप दोनों साथ रहती हो, आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ? सर वी आर रूममेट्स। ओके, आप लोग रूममेट हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप बताओ कि यहाँ पढ़ाई वगैरह जो भी आपको करवाई जा रही है उससे खुश हो आप? यस सर, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, एकेडमिक देखे तो बहुत ही अच्छी है। फिर से यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, IAHS है जहाँ पे BA की क्लासेज होती है, ITTR है जहाँ पे BEd की क्लासेज होती है। जो भी बच्चा आना चाहे आ सकता है, हाँ। ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपका एडमिशन लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा सा लेट से हुआ है, क्योंकि सर पहले अपने स्टेट को प्रेफरेंस दिया था ना, क्योंकि सारे स्टेट में डोमिसाइल तो लागू है। आपके मन में भी तो ये सवाल आ रहा होगा, पता नहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कहाँ सर एडमिशन? पेशेंस बच्चा रखेगा तो एडमिशन तो होगा ही, पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे को। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा एडमिशन हो पाएगा। इधर आके बोलो ना, उधर बोल रही है, बोलो। सर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते, मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो लोग सोचते मैं लोकल में ले लूँ एडमिशन या फिर ना लूँ, कम नंबर है मेरे, तो ऐसा नहीं सोचना है। फर्स्ट कट ऑफ पहले हाई जाती है, क्योंकि बच्चे के जिसके नंबर हाई है तो एक ही जगह एडमिशन लेंगे और जगह तो सीट खाली रह जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो एडमिशन हो जाएगी अच्छी जगह। चलिए आप लोग कुछ एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में बोलना चाहोगे निकिता? NCET बोले तो NCET कॉन्सेप्ट। थैंक यू। चलिए अब आगे आते हैं, आप भी आ जाओ। आप दिल्ली से हो ना? हाँ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। आपका BA BEd BSc BEd? BA BEd है। BA BEd। आपका भी BA BEd? नहीं BSc BEd। आपका BSc BEd है? तो BSc BEd BA BEd है, तो दोनों का सेम क्लासेस चलती हैं? BEd की क्लास सेम की चलती सेम है और डोमेन क्लास जो होता है जो मेन BEd में कॉमन कॉमन सब लोग? हाँ ओके। और जो मतलब BSc का है और जो BA का क्लासेस है वो अलग अलग चलती है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सबका टाइम टेबल भी आता होगा है ना? टाइम टेबल आप लोग का सेमेस्टर पढ़ना है तो असाइनमेंट वगैरह खूब लिखते होंगे? असाइनमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, इससे मतलब बच्चों को बहुत इससे हेल्प होती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि और यहाँ सुविधाओं के बारे में बताओ भाई, ग्राउंड वगैरह के बारे में, कहाँ बहुत अगर अच्छा है, बैडमिंटन खेलना घूम है, सकते हो। क्रिकेट खेलना है, कहाँ जाना वो है? हर जगह हॉस्टल यहाँ में पे भी स्पोर्ट्स सुविधा है, कॉम्प्लेक्स भी है बहुत बड़ा। हॉस्टल में भी सुविधा दिया हुआ है बैडमिंटन खेलने का वगैरह। और टेबल टेनिस और क्या क्या है? सारा और इंडोर गेम स्पोर्ट्स है। कॉम्प्लेक्स में सारे गेम्स हैं यहाँ? हाँ। ओके। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। जिम वगैरह भी है क्या? हाँ, अरे तो ये सब पूछना पड़ रहा है यार, आप लोग को खुद से बताना चाहिए ना। जिम है और हॉस्टल मतलब में मार्केट कि भी जो है। भी एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जो भी और सुविधाएं हॉस्टल में वो अलग सभी से सुविधाएं facility यहाँ पढ़ने हैं। के लिए। हाँ। हॉस्टल वालों के लिए ये है कि हॉस्टल मार्केट भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर, इससे बच्चों को दिक्कत नहीं होती, बाहर जाना नहीं पड़ता। शैम्पू वगैरह सब मिल जाता है? हर चीज़ सब मिल जाता है। अरे वाह, क्या पार्लर बात। भी है। अरे वाह क्या लड़कियों के लिए सेफ्टी बहुत है यहाँ हाँ। ओके, मतलब बिल्कुल आना और चाहिए। बाहर भी सेफ्टी, अगर आप भी आइए। लेट तक होती है तो चलिए इनसे यहाँ भी बात घूम भी कर सकते लेते हैं, हैं। बहुत अच्छा। हरियाणा से ही हैं, आपका BA BEd है? एक चीज आप लोग बताना, इधर आती तब ना बताती सही से, बैक वगैरह भी लगते हैं क्या यहाँ? नहीं पढ़ने के बाद बैक लग जाता है।
लेकिन यहाँ पे एग्जाम बहुत अच्छा आता है। मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वरना री भी लगते हैं क्या पेपर अगर आप अच्छे से अगर पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे अगर तो अच्छे से री आना कॉपी पे लिखोगे तो फिर नहीं आएगी। आप लोग का नहीं आया? नो सर, मतलब इसमें से किसी का नहीं आया? नो सर। अगर किसी का आया भी तो ना बोले। नहीं आएगा। ओके ओके, चलिए बहुत बस यहाँ एक ही है, बस पेज भरो, 40 पेज है, 40 के 40 पेज भरो आराम से। पेज भरना नहीं नहीं, सही भरो सारा। ऐसा है क्या? लेकिन सही भाई होना भरना चाहिए, क्या गलत पड़ता भर के है? कुछ भी आ जाए वो नहीं होता। यहाँ पे चेक Okay. बहुत अच्छे से होता है हाँ, कॉपी। एग्जामिनेशन बहुत टफ अगर आप सोच रहे But वही हैं डिटेल में अच्छा लिखना पेपर पड़ता है गया हर तो चीज। मार्क्स इतने भी कैसा लगा मिलकर? बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आप लोग भी सोचे- एनसीटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करिए शेयर चैनल को, कमेंट। लाइक लाइक करिए, कीजिए, शेयर सर को कीजिए सपोर्ट करिए। और सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल